जोहार, मैं बोल रहा हूँ राजेश कुमार। यारा ये दो गो विधेयक है, एक का नाम है विनियोग विधेयक, एक का नाम है लेखानुदान। ये है क्या और ये कहता क्या है, बात को समझना। एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, बजट। बजट क्या है? बजट शब्द बना है बुजट से, और बुजट का मतलब होता है चमड़े का थैला। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पहली बार जब अब चमड़े के थैले में पूरे ब्रिटेन का लेखा जोखा, मतलब सरकार को कितना इनकम है, किन किन मदों में जाएगा, वो लेकर के जब सदन के अंदर घुसे तो तमाम विपक्षी पार्टी चिल्लाना शुरू किया कि बुजट आ गया, बुजट आ गया, बुजट आ गया। और यहीं से एक वर्ड बन गया बजट। बजट एक अनुमानित गवर्नमेंट के आय और व्यय का ब्यौरा है कि सरकार को किन किन स्रोतों से रकम आएगा और वो आया हुआ रकम किन किन स्रोतों को जाएगा। इसी अनुमानित आय और अनुमानित व्यय, अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का ब्यौरा कहलाता है बजट। बजट शब्द का मतलब समझ में आ गया होगा। अब बतलाइए, भारत में मोटे तौर पर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनकम है 45 लाख करोड़। तो यारा 45 लाख करोड़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आता है, उसमें कुछ खर्चा होता है जिसको कहते हैं गैर योजनागत मद। ये बड़ा अजीब लगता है सुनने में। गैर योजनागत मद मतलब वह रकम जो रकम आप अपनी मर्जी के मुताबिक खर्च नहीं कर सकते। कहोगे सर नहीं बुझाया। ठेठ में, अगर आप कहीं बाहर में रह रहे हो, आपको मकान मालिक को जितना इनकम है उसमें मकान मालिक को 2000 रुपया किराया देना है, तो बतलाइए अगर 3000 रुपया आप कमाई कर रहे हैं तो 2000 में जरा सा भी फुटानी हो पाएगा? तो उस तरह का रकम जो फिक्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खजाना पर इतना वो देना ही होगा, उसमें कहीं कोई अटौती कटौती का कोई गुंजाइश नहीं है, जिसमें 1 रुपया का गुपचुप भी नहीं खा सकते, वो गैर योजनागत मद कहलाता है। और उदाहरण से स्पष्ट समझ लो, जैसे घर जाने में भाड़ा लग रहा है 10 रुपया, मकान मालिक को किराया देना है 20 रुपया, राशन लाना है 30 रुपया, ये सब जो भी इनकम होगा 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया जो उदाहरण दिए, उसमें खर्चा कुछ कर पाएगा क्या? वो कहलाता है गैर योजनागत मद। लेकिन जिसमें तेरी हीरोगिरी चलेगी, जिसमें तुम अपने मन मर्जी के मुताबिक खर्चा कर सकते हो, वो कहलाता है योजनागत मद। कि हम जो प्लानिंग करेंगे उस प्लानिंग के मुताबिक हम अपनी इच्छा के मुताबिक जैसे खर्चा, जैसे कोई स्टूडेंट है, बाबूजी 5000 रुपया दिए, 1500 रुपया मकान मालिक को दे दिया, 1500 का राशन ले लिया, 2000 रुपया बंदे को बच गया। तो उसे हो सकता है वो चिकन मटन खाना शुरू कर दे, हो सकता है अपनी वो को आइसक्रीम गुपचुप खिलाना शुरू कर दे। तो जो अपनी मर्जी से करेगा, प्लानिंग कर सकता है, वो योजनागत मद कहलाता है। उम्मीद है कि उदाहरण से एकदम धक-धकाक समझ में आ गया होगा। अब जो समझा रहे हैं वो बड़ा ढंग से समझना। उसी में एक आता है विनियोग विधेयक। ये क्या है? सरकार जब बजट बनाती है तो वित्त मंत्री भाषण दिए लोकसभा में कि 5 लाख करोड़ हम दिए रेल को, 6 लाख करोड़ दिए हम रक्षा बजट में, 7 लाख करोड़ दिए आपको गृह विभाग में, फिर इतना लाख रुपया दिए जल संसाधन में, इतना रुपया हम दिए रोड बनाने में। यारा वो पैसा दिए कि पैसा देने के बारे में बोले? तो पैसा दिए नहीं, हम इतना पैसा इस डिपार्टमेंट को इतना रकम देंगे, ये सदन के सामने उन्होंने अपनी बात को रखा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। जैसे बाबूजी तुम लोगों को कह दें कि बेटा दशहरा में तोरा हम फुल शर्ट और हाफ पैंट देंगे, ये जनवरी में ही बोल दिया कि दशहरा आने दो, तो अभी पैसा दिए नहीं है, पैसा देंगे। वही प्रावधान होता है बजट में। हम लोग बजट कैसे बनाते हैं कि पैकेट में जो पैसा है कि इतने रुपये हो, एकरे पर बजट बनाना है। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा बजट वैसे नहीं बनाती है। गवर्नमेंट जानती है कि किन किन स्रोतों से कितना रकम आएगा,
उसी का खाली वो ब्यौरा देती है कि आए हुए रकम को किन किन चीज़ों पे खर्च करेंगे। मतलब बजट अनुमानित आय और व्यय का ब्यौरा है। बजट अनुमानित आय कि आएगा। यही कारण है, कभी सोचे हो यार कि मार्च में इतना धक धका के काम काहे होता है? साला बनल के रोडवा बने लगता है, जो रोड में कहीं ऐब पाप नहीं है। काहे? उस समय तक जो सर गवर्नमेंट रहता है, बहुत लोग इनकम टैक्स दिए नहीं रहता है, टैक्स वैक्स भरा नहीं रहता है। 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू होता है, तो दना के सब टैक्स पेयर लोग जो साल भर मस्ती किया रहा है, चोरी छिपे ई करके ऊ करके बचाने के चक्कर में लास्ट में करता है अब तो देना ही होगा इस साल का, तो उसमें धाई भरना शुरू करता है। तो गवर्नमेंट के खजाना में पैसा जबरदस्त आ जाता है। बजट बनता है 1 साल के लिए। बजट आप वही मार्च के बाद अप्रैल आ जाएगा तो नया सेशन आ जाएगा, तो गवर्नमेंट के खजाना में जो पैसा आया और जो रकम जिस चीज़ के लिए दिया गया है वो तो खर्चा हुआ नहीं, पैसा दिया नहीं गया। यही कारण है कि उस कंडीशन में एकदम ज़बरदस्त तरीके से वर्क होता है। तो भैया आपको हम पैसा देंगे ये बजट बनाते समय कह दिए, लेकिन जब आप पैसा खजाना से निकाल रहे हो तो भी सदन को जानकारी चाहिए कि नहीं? यारा एक रुपया गवर्नमेंट की जनता का पैसा होता है बंधु। बॉस अगर कोई भिखारी अल्मुनियम का डुब्बी ले रहा हो ना, कटोरी, तो भी गवर्नमेंट को टैक्स देता है। तो बजट बनाते समय जो वहाँ भाषण दिया जाता है ना कि मैं ये रकम इस पर दे रहा हूँ, इतना दे रहा हूँ, तो उसे सदन जान गया कि गृह विभाग को इतना मिलेगा, रक्षा विभाग को इतना मिलेगा, रेल विभाग को इतना मिलेगा, दिस को इतना, दैट को उतना। लेकिन जब वो रकम निकालेगा उस वक्त भी सदन को जानकारी चाहिए। तो रकम को निकालने से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खजाना से रकम अगर निकालना हो तो निकालने से पहले आपको जो विधेयक लाना होता है उस विधेयक को विनियोग विधेयक कहते हैं। अर्थात विनियोग विधेयक ताले की चाबी है। 2-2, 3-3 लाइन लिखते हैं यार, वही तकदीर बदलने वाला होता है। ताले की चाबी किसको कहे? तो विनियोग विधेयक को। क्यों कहे? क्योंकि इसी विधेयक को पारित होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खजाना से आप रकम को निकाल सकते हैं। अगर ये विधेयक पारित नहीं होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खजाना से आप कोई रकम निकाल नहीं सकते। डन। अब है लेखानुदान। ये लेखानुदान क्या है यार? देखा होगा कि बहुत बार टेंडर आता है कि यार 5 लाख के या 10 लाख के या 20 लाख के टेंडर पास हुआ है, हम ही लिए हैं। एक बात बतलाओ यारा, वो जो टेंडर का अनुमान है वो अनुमानित आए है ना, खर्च है ना कि इतना में हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं हो पाया तो हो गया तो ठीक है, नहीं हो पाया तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खजाने से अगर अगले वित्तीय साल का भी हो या इस साल का भी हो, आप एडवांस अग्रिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खजाना से पैसा निकाल सकते हैं कि काम होना था, इतना रकम में हो नहीं पाया, घट गया, तो हमको एडवांस पैसा चाहिए। तो अग्रिम धन निकासी, इसमें एक ही वर्ड दिमाग में रखोगे, अग्रिम एडवांस में धन अगर निकालना हो तो उसके लिए आता है लेखानुदान। विनियोग विधेयक क्या हो गया कि ताले की चाबी हो गई। विनियोग विधेयक ताले की चाबी हो गई। विनियोग विधेयक ताले की चाबी हो गई। जब जैसे ही ताला खुलेगा, खजाना खुला, आप रकम निकालिए। मतलब जितना आपको बजटीय प्रावधान के तहत रकम देने की बात की गई है, विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खजाना से उस रकम को निकाल सकते हैं। और लेखानुदान, अगर दिए गए रकम से काम नहीं हो रहा हो, अगर एडवांस पैसा लेना हो, अगले वित्तीय वर्ष का भी लेना हो या धन निकासी एडवांस कर लेना हो, तो इसके लिए आप लेखानुदान का सहारा लेंगे। उम्मीद है कि मेरी पूरी बात आप लोगों को आसान शब्दों में समझ में आ गया होगा। बॉस एक आदत है मेरी, बोर्डवा में लिखल का पढ़ने होता है कि यहाँ हम पहले लिख दिया, ऐसे हुर के हम पढ़ना शुरू किए, लाइन लगा के, अनईजी लगता है। समझा देना मेरा कर्तव्य है, वही हम ड्यूटी पालन करेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर दें। आगे हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। हम लोग देखेंगे कि सांसदों का स्पेशल पावर क्या है। जय हिंद, जय भारत।